वो साहब कर क्या रहे थे यहाँ पे? तो ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बदतरीन शिकस्त थी। और यहाँ स्टेडियम में भी ये ऐसे ही थे, हालात बड़े अजीब थे, लोग मायूस थे। साथ साथ मैं आपसे एक माजरत कि मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ, तो आवाज़ वगैरह के लिए थोड़ी सी अगर सही ना आ रही हो तो वो, लेकिन एटलीस्ट कौम तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड को भी जगाएं जो अरबाब इख्तियार हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों मुसलसल हारे जा रही है टीम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए होते हैं। हालांकि पहले मैच में इतनी खराब हमारी परफॉर्मेंस रही नेदरलैंड के खिलाफ, फिर भी हमने सोचा कि अब इंडिया के खिलाफ हम जीत जाएंगे। वो इतनी मुश्किल से मैच जीते थे, लेकिन देखिए क्या हुआ। एक बच्चे को भी पता है जो ऑब्वियस गलतियां हुई हैं, इसके लिए हमारे जैसे सो कॉल्ड क्रिकेट माहिरीन की जरूरत नहीं है कि टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन वो गलत। शाहीन आफरीदी को दूसरा ओवर देना जब सलमान ने पहला ओवर अच्छा कर लिया था, वो गलत। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आखिरी ओवर करने शाहीन आफरीदी आए तो वहाँ जो प्रेस बॉक्स में मेरे साथ बैठे थे उन साहब ने यही बात बोली कि कर क्या रही है, क्या डिसीजन है। वो बंदा है जिसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहले ओवर में इतना पिटाया, उसको आखिरी ओवर में पिटाया और वही हुआ। वही मतलब को पता नहीं किस हैसियत से खिला रहे हैं, वो 4 छक्के एक दफा लगा दिए, अब 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा। बॉलिंग तो कराओ, अगर एक्सक्लूसिव को खिलाया तो आप बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे? फिर जो आपका मिस्ट्री स्पिनर था जिसको आप ट्रम्प कार्ड कह रहे थे, 10 ओवर तक आपने ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा और 92 रन बनवा दिए। ये सब बातें मुझे बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सबको पता है। एक 12 साल का बच्चा भी ये बातें बता दे तो ये माइक हेसन को क्यों नहीं पता, क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता? क्या ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये समझ ही नहीं आ रहा। माइक हेसन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलराउंडर्स जो उनकी चीजें उनसे बाहर ही नहीं निकल रहे, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये कोई फ्रेंचाइज लीग नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंडिया से आप मैच खेल रहे हो, उसमें थोड़ी जहाँ टॉप ऑर्डर बैटिंग आपकी कुछ नहीं कर रही, वहाँ पर ये ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर भी कैसे सो कॉल्ड ऑलराउंडर सारे, वो क्या कर हमें ऑलराउंडर सलीम साहब कल के मैच में कोई उस तरह से नजर नहीं आया। जाहिद साहब, इंडिया के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उस्मान तारिक का स्पेल डिले करना, ये कितना बड़ा ब्लंडर था? देखिए, यही तो भुगतना पड़ा हमें, क्योंकि खुद साइम ने खुद अच्छी बॉलिंग की सलमान आगा ने, और जब दोनों लेफ्टी लगे हुए तो लेग स्पिनर को उनको लगा दिया, मार पड़ना शुरू हो गई। और आपके सामने ही आया कि एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई इंडिया की टीम। तो बार बार गलतियां की पाकिस्तान ने, और उन गलतियों का नतीजा यही भुगतना पड़ा कि कहीं मुकाबला नज़र ही नहीं आया। यहाँ तक कि सलीम साहब बेहतर बता सकते हैं, वहाँ जो इंडियन शायकीन आए हुए हैं वो भी कह रहे थे कि हमारी टिकट के तो पैसे गए, क्योंकि वो समझते हैं कि कांटे का मैच होगा। जो क्रिकेट लवर होते हैं इतनी दूर से, नो डाउट दोनों मुल्कों के शायकीन अपनी अपनी टीमों के मैचेस देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो समझते थे कि एक असाब शिकन मैच होगा, मैच देखने का लुत्फ़ आ जाएगा, कोई भी टीम जीते। लेकिन ये तो मुकाबला ही नहीं था। बहुत फ़र्क है दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि अब 8-1 का मुकाबला कहाँ का मुकाबला है। ये तो हम ही कहते रहते हैं मुकाबला मुकाबला, हाई वोल्टेज टाकरा, लेकिन हाई वोल्टेज है नहीं। तो पाकिस्तानी टीम को ये नहीं है कि अब क्योंकि इवेंट जारी है, नो डाउट अगला मैच पाकिस्तान का नमीबिया के साथ है, निस्बतन कमज़ोर टीम है, पाकिस्तान जीतेगा भी, हमारी दुआएं भी हैं कि अगले मरहले में जाए। लेकिन ओवरऑल देखना तो होगा कि कब तक हम बार बार जो है उन्हीं प्लेयर्स को आजमाते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई चेंज करते हैं तो ये गालबन डोमेस्टिक फिर खेलते नहीं है। बड़े प्लेयर शादाब, बाबर, ये कभी शाहीन ये जाके डोमेस्टिक नहीं खेलते, किसी सिस्टम से आएंगे। ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए ना 70, 80, 90 की दहाई में इंडिया जो है पाकिस्तान से हमेशा हारता था। उन्होंने इस पे काम किया, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई। जाहिद साहब, हमने नाफे को क्यों टेस्ट नहीं करे? हम सलमान मिर्जा के कल के मैच में बहुत से लोगों ने याद किया कि हमने क्यों नहीं उनको ऑप्शन दिया, फखर जमान को भी नहीं हमने कंसीडर देखिए, नाफे का तो चलें विकेट कीपर हैं, हम कहते थे कि विकेट कीपर डालें। उस्मान ने कुछ हद तक तो अपना हिस्सा डाल दिया, वो पहले नहीं चलते थे, कल वो वाहिद प्लेयर थे जो अच्छा खेले, फिर स्टंप हो गए। लेकिन जो फखर जमान, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो भारत के लिए हमेशा हवा बनता है और हमेशा अच्छा खेलते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 से ले लें, एशिया कप का ये जो फाइनल पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, इसमें भी उन्होंने साहबजादा के साथ ओपनिंग की थी, हम उनको साथ ले गए, हमने उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो टीम चेंजेस में इनमें भी बड़े थे। फिर सलमान मिर्ज़ा, अक्सर कहा जाता था कि शाहीन अफरीदी बिग बैश में भी अच्छा नहीं खेल सके, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिए और लगता था कई सबक टेस्ट क्रिकेटर तो हमने सुना जो कह रहे थे इनकी फिटनेस के इशू चल रहे हैं,
तो शाहीन को भी टीम में शामिल किया। अब तो शाहिद अफरीदी भी यहाँ तक कह रहे थे कि अगर मेरे पास बस में हो तो मैं शाहीन को बाहर बिठा दूँ। तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, लगता है ऐसा जो उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ था कि इसके मुताबिक चलना है, वो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। सिचुएशन के लिहाज से T10 क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर एक को सिचुएशन के लिहाज से आप नया तब्दीलियाँ करते हैं। ये नहीं होता कि बाहर से हेड कोच ने माइक हसन ने कह दिया और कप्तान मिनोवान उस पर अमल करते जा रहे हैं, और यही कुछ हमारे सामने हुआ। अब अगर देखें, अगर सिर्फ वहीम अशरफ को आपने बॉलिंग नहीं देनी और उनको सिर्फ आपने रखा हुआ एंड पे 2-3 छक्कों के लिए, वो तो नौबत ही नहीं आई, तो फिर फ़हीम की जगह कम अज़ कम फ़खर जमा को डाल लेते तो टीम का एक एंड रोकते और टीम को सहारा मिल जाता। और लगता तो ऐसा है, बहरहाल ये शायद मौका ना हो, कौम बड़ी जज्बाती है, ज़ाहिर है हम लोगों को भी बड़ी मायूसी हुई। वैसे तो हम आदी हैं इंडिया से हारने के, लेकिन लगता है ऐसा है बाबर आजम और शाहीन को तो कम अज़ कम खुदा हाफिज़ कहें T20 क्रिकेट से, और नए खिलाड़ियों को ले आएँ। नए से ये तो उम्मीद होती है कि कुछ अर्सा हारेंगे तो शायद टीम बन जाएगी। अब पुरानों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके और वो बस हो गई अब नारे लगा के और उम्मीदें ज़िंदा करके। बिल्कुल, बाबर के ऊपर भी जिम्मेदारी थी, सीनियर प्लेयर हैं, उनके ऊपर नज़रें थी, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। उसके अलावा हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने पहले 6 ओवर्स में अपने प्लेयर्स के लिए जिस तरह से प्लेटफॉर्म सेट किया था, ये चीज़ नहीं सीखी जाती है। और अगर फाइटिंग की बात करें तो जिस तरह साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, डबल सुपर ओवर तक लेकर गए, एटलीस्ट पाकिस्तान को इतना फाइट करना चाहिए था। डिस्कशन को कंटिन्यू करते एक ब्रेक किया है। अब पाकिस्तान का जो अगला इम्तिहान है 18 को, वो नमीबिया के ख़िलाफ़ है। अब हम इस पोजीशन में हैं या लगता है कि उसके लिए हम अपना कोई जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज कर सकेंगे? देखें अफजान, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम का नो डाउट नमीबिया से कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान इसमें फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगा। नमीबिया में अभी तक उसने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में उसने नाकामी का सामना करना पड़ा है। कमज़ोर हरीफ है, लेकिन पाकिस्तान की टीम क्योंकि इंडिया के हाथों नाकामी का उसे सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा जो उनका डीमोरलाइज, हमने आयरलैंड के खिलाफ भी मैच थोड़ा फंसा लिया था, लेकिन जीत तो चले गए थे ना किसी तरीके से। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। एक तो ये कि या तो अगर बारिश हो जाए तो मैच ड्रा हो जाएगा, 1-1 पॉइंट पाकिस्तान को और नमीबिया को मिल जाएगा। पाकिस्तान की टीम अगले राउंड में पहुंच जाएगी सुपर 8 मरले में। दूसरी सूरत में पाकिस्तान को हर हाल में नमीबिया को हराना होगा। बल्कि अगर फिर मैच कल आपको दुआ करना, कल ना मैदान में बारिश नहीं हुई है, हमारे जज्बातों पे हो गई बारिश, वहाँ पर पानी फिर गया और आज हम फिर बारिश की बातें कर रहे हैं। इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियाँ तो कम से कम हम ज़रूर देख सकेंगे। एक बाबर आजम और उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी। अब मेरे ख्याल में सलमान मिर्ज़ा के साथ ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा वाहिद इस वक्त इन फॉर्म बॉलर है हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी का जो हाल है वो तो हमने देख लिया है। बाबर आजम पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया, तो अब यही लग रहा है कि उनकी जगह फ़खर जमान को इसमें मौका दिया जाएगा। और पाकिस्तान का टीम अच्छी कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी तो मेरे ख्याल में अब भी कम बैक किया जा सकता है, क्योंकि जो सुपर 8 राउंड होगा उसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका